अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपको बताता चलूं कि आज तो सबसे पहले जो आपके साथ मैंने खबर शेयर करनी है, जो कि अभी तक आपको बिल्कुल भी नहीं पता, वो ये है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होने जा रही है 2023 में सीरीज। इसको जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको बताता चलूं, आपके साथ डिस्कस करूंगा जो स्टैट्स हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के, जो आपसे दोपहर को उमर ने शेयर किए थे, और उसकी ताजा अपडेट्स। फिर आपके साथ आपको मैं साथ साथ ये भी बताता चलूं कि इस वक्त श्रीलंका वर्सेस इंडिया का जो है T20 मैच जा रहा है, जो कि श्रीलंका ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया है और इंडिया की जो है एक विकेट भी उड़ा दी है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ बातें करेंगे नजम सेठी के हवाले से, और कुछ बातें करेंगे जो क्रिकेट के राजा हैं रमीज राजा, यानी कि एक्स जो हमारे बोर्ड के चेयरमैन हैं। उससे पहले आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह जरूर करना है। तो चलते हैं व्यूअर्स, सबसे पहले हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो आज मैच हुआ, आज कल अगर हम बात करें कल की, तो नसीम शाह का एक इंटरव्यू था कि उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि 350 या 400 के बीच के अंदर न्यूजीलैंड की जो टीम है उसको हम ढेर कर दें। लेकिन आपको बताता चलूं कि ये कुछ हद तक कामयाब भी हो गए थे, लेकिन उनका टेल एंडर जो थे, उन्होंने जैसी बैटिंग की और उन्होंने जैसा पाकिस्तान के बॉलर्स को अपने बैट के ऊपर नचाया, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। कि बिल्कुल आप ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके ओपनर जो है कॉनवे जो है वो खेल रहा हो। लेकिन उसके उसके यानी कि अहवाल में जो है इस वक्त न्यूजीलैंड ने स्कोर किया वो ये था 450 तकरीबन, यानी 449 उन्होंने स्कोर किया 131 ओवर खेल के। उसके जवाब में जिस वक्त पाकिस्तान के बैट्समैन आए, तो सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक जो थे वो उस वक्त आते साथ ही 19 रन बनाकर पवेलियन को चलते बने। उसके बाद जो हमारे पास जो बैट्समैन आए वो थे शान मसूद बेसिकली जो शाहिद अफरीदी ने कहा था ना कि मुझे 135 का स्ट्राइक रेट चाहिए, उनको ये नहीं पता था कि आपको स्ट्राइक रेट की जो जरूरत है वो T20 की बात कर रहे हैं, वो टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहे। वो ये समझ गए कि ये टेस्ट मैच में 135 का स्ट्राइक रेट चाहिए, इसलिए वो 195 या 205 के स्ट्राइक रेट से जिस वक्त उन्होंने खेला, उन्होंने अच्छे खासे चौके मारे और उसके बाद उन्होंने जो गेंद थी वो फील्डर के हाथ में दे दी। उसके बाद आए फिर हमारे कैप्टन साहब को इमामुल हक साहब ने रन आउट करा दिया। लेकिन इस वक्त जो क्रीज के ऊपर मौजूद हैं वो है इमामुल हक, और दूसरे हमारे हैं सऊद शकील, जो कि सऊद शकील ने इस वक्त 75 गेंदें खेलकर उन्होंने 13 रन स्कोर की हैं, यानी कि वो एक तरह से सिर्फ बैटिंग जो विकेट है उसको रोक रहे हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ से जो स्कोर है वो इमामुल हक कर रहे हैं। इमामुल हक के बारे में जैसे कि पिछले 3 से 4 टेस्ट मैच के अंदर बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं, पहले ये बड़े तनकीद में थे लेकिन दे डिजर्व। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बैट्समैन का नंबर है वो है सरफराज का। क्या पाकिस्तान इस वक्त ये टेस्ट मैच जीतने की हालत में है? मुझे नहीं लगता। क्यों? कि हम लोगों ने T20 खेल खेल के, PSL खेल खेल के, या जितने भी इवेंट्स हैं T20 के खेल खेल के, हमारे प्लेयर्स का बिल्कुल फोकस हट चुका है टेस्ट क्रिकेट से, और यही हमारी टेस्ट क्रिकेट की नाकामी की वजह है, जो कि हमें अभी तक समझ नहीं आ रही। हमारे सिलेक्टर आए, उन्होंने टीम सिलेक्ट की, उन्होंने कहा जी मुझे फास्ट पिचेस चाहिए, सब चीजें चाहिए। मुझे एक बात बता दें, यही पिचें जिस वक्त हमारे बॉलर बॉलिंग कर रहे थे तो हम कह रहे थे डेड हैं, लेकिन जिस वक्त न्यूजीलैंड के बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बाउंसी पिचेस हैं। इसका मतलब है कि पिचेस का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये तो वही बात है कि जिस वक्त आप इंसान को अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ रहा है? पिच का। तो पिच का कोई इफेक्ट नहीं होता। मेन सारी बात जो होती है वो आपके फोकस के ऊपर होती है कि आपका फोकस गेम के ऊपर है कि नहीं। आपका फोकस है फ्रेंडशिप्स के ऊपर, आपका फोकस है पसंद नापसंद के ऊपर, आपका फोकस है T20 के ऊपर, आपका फोकस है कि जहां पर कम खेला जाए और पैसे ज्यादा बने। तो जैसे कि आपसे बात करते चले शाहीन अफरीदी की, शाहीन अफरीदी ने BPL जो लीग थी उन्होंने मिस कर दी। उन्होंने कहा कि जी मेरा फोकस जो है वो PSL के ऊपर है। आपका फोकस जो है वो होना चाहिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट के ऊपर। क्योंकि पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट के ऊपर इसलिए कि आगे आने वाला है वर्ल्ड कप। आप जितने मर्जी इवेंट खेलें, वर्ल्ड कप आने वाला है, एशिया कप आने वाला है, जो कि मेन बहुत बड़े इवेंट हैं। और इस दफा जो
एशिया कप है वो पाकिस्तान के अंदर है। आप पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर नहीं खेल सक रहे, ये एक सच हकीकत है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। बाकी आपके साथ बात करते चले कि जो इस वक्त हारिस रऊफ जो है उनको बकायदा जो है शाहिद अफरीदी ने बुला लिया है और हारिस रऊफ की जो है बकायदा मेडिकल डॉक्टर जो है वो उनको चेक कर रहे हैं रिहैब के बाद, उनकी सारी चीजें। मतवक्का है कि कल जो वो टीम ऐलान की जाएगी उसके अंदर हारिस रऊफ का नाम शामिल होगा। यस, हारिस रऊफ इज कम बैक। हारिस रऊफ जो है उन्होंने कम बैक कर लिया है और शाहिद अफरीदी की भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान के बॉलिंग एंड को स्ट्रॉन्ग करने की, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा बॉलिंग एंड से पहचाना जाता है। तो आपके साथ बात करते चले नजम सेठी साहब की। नजम सेठी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की इस वक्त टेस्ट क्रिकेट का जो भी हाल है इसका जो सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो हमारी गुजरी हुई मैनेजमेंट है। और साथ ही साथ उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है किसको, मोहम्मद आमिर को। उन्होंने कहा कि अगर आमिर खेलना चाहते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है, आमिर खेल सकते हैं। और उन्होंने ये भी साथ कहा, उन्होंने कहा मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, जो भी है सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी। अगर सिलेक्शन कमेटी उनको खिलाती है तो उनको हमारी तरफ से भरपूर इजाजत है। तो ये तो होगी आमिर साहब की बल्ले बल्ले और आमिर के लिए हो गया ग्रीन सिग्नल। बाकी आपके साथ बात करते चले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की अगर आपसे बात करते चले तो पाकिस्तान के हैं इस साल 3 मैच। 2 मैच हैं उनके एशिया कप के अंदर और 1 मैच है उनका वर्ल्ड कप के अंदर 50-50 ओवर्स का। जी हां, जो कि आपसे अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया। अगर पाकिस्तान एशिया कप के दोनों मैच जीता है और अगर एशिया कप का फाइनल होता है तो वो भी होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो अगर एशिया कप के हिसाब से बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के कितने मैचेस हो गए, 3। और अगर इसी तरह अगर पूल की हम बात करें तो पूल में पाकिस्तान और इंडिया का 1 मैच होगा क्वार्टर फाइनल में या क्वार्टर फाइनल से पहले। और अगर दोनों टीमें इसी तरह खेलती रहती हैं और फाइनल तक पहुंचती हैं तो इनका दोबारा मैच होगा फाइनल में। तो इस तरह पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के कितने मैच हो गए, 5। और आपको एक और बात बताता चलूं कि 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, अगर उसके लिए इंडिया ने क्वालिफाई करना है तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ जो है बायलैटरल सीरीज जरूर खेलनी पड़ेगी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। तो ये बड़ी गुड न्यूज है, आपको मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूं। और आपके साथ मैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट पे जो आपसे बात करनी है वो ये करनी है कि जो शाहिद अफरीदी ने कहा है कि 135 का स्ट्राइक रेट चाहिए T20 का, तो उसके ऊपर तो बाबर आजम पूरे उतरते हैं जो हमारे T20 टीम के कप्तान हैं, और ना ही उनके दोस्त जो कि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हैं। नसीम शाह बिल्कुल पूरे उतरते हैं क्योंकि नसीम शाह का जो इस वक्त स्ट्राइक रेट है वो 265 है। तो आपसे और बात करता चलूं कि न्यूजीलैंड की जो टीम वनडे टीम है वो कल 4 जनवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कराची के एयरपोर्ट पे उतरेगी, क्योंकि कुछ प्लेयर्स जो हैं इनके यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि टेस्ट भी खेलते हैं और वनडे भी खेलते हैं, और कुछ प्लेयर्स जो हैं वो कल आ रहे हैं। बाकी उसके बाद उनके ओडीआई स्क्वाड जो मुकम्मल ओडीआई स्क्वाड है उसका ऐलान फिर होगा। और आपके साथ बताता चलूं कि जो आप हमारे जो मोहम्मद इब्रार हैं ये पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने अपने पहले फर्स्ट 4 टेस्टों के अंदर सबसे ज्यादा विकेट स्कोर की हैं। तो इस वक्त इन्होंने 28 विकेट्स जो हैं वो स्कोर की हैं अपने पहले 4 टेस्टों के अंदर। उससे पहले उनके बाद जो नाम आता है वो दानिश कनेरिया का आता है जिन्होंने 25 विकेटें स्कोर की हैं, और शब्बीर अहमद का आता है जिन्होंने 23 विकेट स्कोर की हैं। फिर यासिर शाह हैं, इसी तरह मोहम्मद अब्बास हैं जिन्होंने 20 विकेट्स जो हैं वो स्कोर की हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त जो है इब्रार के लिए बड़ा जबरदस्त सिग्नल है कि इब्रार जो है इस वक्त, और वैसे भी पाकिस्तान की टीम जो है वो इब्रार की स्पिन बॉल के ऊपर खेल रही है। सलमान आगा बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं नसीम शाह हो गए, नसीम शाह ने अब स्टार्ट किया है क्योंकि उनका कंधे का मसला था, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया है तो अच्छी बॉल कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा लम्हे फिक्र वो हसन अली के लिए है कि हसन अली खेल रहे हैं लेकिन हसन अली कोई विकेट नहीं निकाल सक रहे। तो हमें बेस्ट विशेष हैं हसन अली के लिए कि अल्लाह करे कि हसन अली जो हैं वो परफॉर्मेंस दें। बाकी आपके साथ अगर हम इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो इस वक्त मैच हो रहा है उसके अगर स्टैट डिस्कस कर सकें तो उससे पहले आपको बताता चलूं कि सबसे पहले 2009 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका का T20 मैच हुआ जो कि 1-1 से बराबर हो गया। उसके बाद जो 2016 में इनके 3 मैच हुए जो कि 2-1 से इंडिया ने जीता। फिर उसके बाद 2017 में इनके 3 मैच हुए जो कि 3-0 से इंडिया ने जीते, सीरीज जीती। और उसके बाद 2020 में 2 मैच हुए जो कि 2-0 से इंडिया ने जीते।
और 2022 में जो इनके मैच हुए उसमें भी इंडिया ने 3-0 से सीरीज जीती। अब जो इनकी सीरीज है इसका अभी, क्योंकि इंडिया के कुछ प्लेयर्स जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे विराट कोहली हो गए, रैना हो गए, ये नहीं खेल रहे, तो का हो में भी कि कोई अपसेट हो सकता है। और अभी हाल ही में आपको पता है कि T20 एशिया कप जो है श्रीलंका विन करके आई है। तो बस, और आपको एक और सबसे पहली चीज बताता चलूं कि जसप्रीत बुमराह ने अपना रिहैब मुकम्मल कर लिया है और ये जो ओडीआई के जो मैचेस हैं इसके अंदर जसप्रीत बुमराह हैं ये कम बैक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये आज की एक लेटेस्ट अपडेट है कि जसप्रीत बुमराह जो है उन्होंने कम बैक कर लिया है। बाकी जो इस वक्त जो स्टैट्स हैं श्रीलंका वर्सेस इंडिया का, जो इंडिया इस वक्त खेल रहा है, इंडिया के इस वक्त 46 के ऊपर 2 आउट हो चुके हैं और 6 ओवर हो चुके हैं और 47 पे बल्कि 3 आउट हो चुके हैं, जो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है। और इसके अंदर जो इस वक्त ईशान किशन हैं और दूसरे हार्दिक पांड्या जो कैप्टन हैं इंडिया के, वो क्रीज के ऊपर आ चुके हैं। तो बड़ा जबरदस्त इस वक्त मैच हो रहा है। तो होप्स हो के, और इसमें जो सबसे पहली जो विकेट ली है वो ली है महेश थीक्षाना ने, और उसके बाद चमिका ने, करुणा रत्ने ने, और दूसरी जो तीसरी विकेट ली है वो ली है द सिल्वा ने। तो बाकी आपके साथ जिस वक्त मैच खत्म होगा तो बाकी आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।